हेलो एवरीवन। इनपुट डिवाइस के टॉपिक में हमारी आज की डिवाइस है स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर को जानने के पहले हम ये देखते हैं कि स्मार्ट कार्ड क्या होता है। स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक से बना हुआ कार्ड होता है जो कि नॉर्मल विजिटिंग कार्ड के शेप का होता है, जिसे हम अपने पॉकेट में भी, अपने पर्स में भी इजीली कैरी कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसे स्मार्ट कार्ड क्यों कहा जाता है? स्मार्ट कार्ड इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक स्क्वायर शेप में एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, एक या फिर मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है। ये इस तरीके से ये हमारे स्मार्ट कार्ड है और इस स्मार्ट कार्ड में ये एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी है जो इस तरीके से होती है। ये जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है और इसी वजह से इसे स्मार्ट कार्ड कहा जाता है। जैसे हम एटीएम यूज़ करते हैं या क्रेडिट कार्ड होता है हमारा, या किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का हमारा मेंबरशिप कार्ड होता है, बिजनेस कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, या हमारा लाइसेंस होता है या रजिस्ट्रेशन होता है। इन सभी पे आपने देखा होगा कि इस तरीके की एक चिप लगी होती है और जिस भी व्यक्ति का वो कार्ड होता है और जिस पर्पज़ से होता है उसके रिगार्डिंग वो इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड रहती है। अब स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है? स्मार्ट कार्ड रीडर जो होता है वो इस कार्ड को स्कैन करता है, मतलब रीड करता है। ये देखिए, ये जो है हमारा स्मार्ट कार्ड रीडर डिवाइस है। यहाँ पर ये इसमें स्मार्ट कार्ड लगा हुआ है। आप लोगों ने भी देखा होगा जब हम नॉर्मली शॉपिंग के लिए जाते हैं या कहीं भी आपको ई पेमेंट करना होता है किसी शॉप पर, तो यहाँ पर एक ये ऐसी डिवाइस होती है जिसमें वो हमारे कार्ड को मतलब हमारे जो एटीएम कार्ड या हमारा जो डेबिट कार्ड होता है वो उसे स्वैप करते हैं और फिर वहाँ से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ये जो मशीन होती है ये रीड करती है, उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करती है और फिर रिगार्डिंग टू दैट कार्ड वी कैन परफॉर्म द डिज़ायर्ड ऑपरेशन। स्मार्ट कार्ड दो तरीके के होते हैं, कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड और कॉन्टैक्टलेस स्मार्ट कार्ड। कॉन्टैक्ट स्मार्ट कार्ड में इस तरीके की जो डिवाइस होती है इसमें हमें अपने जो डिवाइस में मतलब मशीन में हमारे कार्ड को इंसर्ट करना पड़ता है, देन वो हमारे इन्फॉर्मेशन को रीड करता है हमारे कार्ड को एक्सेस स्कैन करके और फिर हमारे वो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। कॉन्टैक्टलेस जो स्मार्ट कार्ड होते हैं उसमें हमें मशीन के अंदर हमारे स्मार्ट कार्ड को इंसर्ट नहीं करना पड़ता है, सिर्फ उस मशीन के आगे उसको शो करना होता है एंड देन वो वहीं से हमारे उस कार्ड की इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेता है। और इसके लिए उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करता है और जिसकी मदद से वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है। नेक्स्ट हमारी डिवाइस है बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, बट हम इसका यूज़ डेली लाइफ में करते हैं और आप सभी लोग भी करते ही होंगे। बायोमेट्रिक क्या होता है? हर व्यक्ति के कुछ यूनिक ह्यूमन ट्रेट्स होते हैं जो कॉपी नहीं किए जा सकते हैं। जनरली हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को या हमारे डिवाइसेस को लॉक करने के लिए पिन, पैटर्न या पासवर्ड का यूज़ करते हैं। ये भी यूनिक हो सकते हैं, लेकिन इनका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जैसे हमने हमारे डिवाइस में कोई पैटर्न सेव किया या कोई पासवर्ड सेव किया है तो उसे चोरी किया जा सकता है, मतलब उसे कोई और व्यक्ति चोरी कर सकता है या हम खुद भी वो किसी और को बता सकते हैं और कोई और व्यक्ति भी उसका यूज़ करके हमारे डिवाइस को अनलॉक कर सकता है। लेकिन बायोमेट्रिक्स जो होते हैं उसका यूज़ चाहकर भी कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि बायोमेट्रिक्स जो होते हैं वो हर एक व्यक्ति के इंडिविजुअल होते हैं, मतलब यूनिक होते हैं। उसे कोई भी व्यक्ति चोरी भी नहीं कर सकता है और ना ही उसे कॉपी किया जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन, एंड अभी ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस में स्मार्टफोन की में फिंगरप्रिंट सेंसर तो आता ही है। तो हम हमारे फ़ोन को अनलॉक करने के लिए या तो पिन पासवर्ड का यूज़ करते हैं या फिर फिंगरप्रिंट सेंसर का यूज़ करते हैं। तो जब हम हमारे फिंगरप्रिंट को उसमें रिकॉर्ड करते हैं तो उस फिंगरप्रिंट के रिकॉर्ड होने के बाद कोई और दूसरा व्यक्ति चाहकर भी हमारे फ़ोन को अनलॉक नहीं कर सकता है बिना हमारे फिंगरप्रिंट के। बायोमेट्रिक सेंसर जो होता है वो सबसे पहले हमारे ह्यूमन ट्रेट्स को रिकॉर्ड करता है
उसे सेव करता है एंड देन जब हम उसे नेक्स्ट टाइम पर यूज़ करते हैं तब वो उसे रिकॉग्नाइज करता है कि ये यही ह्यूमन ट्रेट है या किसी और व्यक्ति का है। अगर वो किसी और का है तो उसे डिनाई कर देता है, उसे एक्सेस नहीं करता है। फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया या हमारा वॉइस रिकॉग्निशन हो गया या आइरिस रिकॉग्निशन या हमारा फेस रिकॉग्निशन, ऐसे और भी ह्यूमन ट्रेट्स हो सकते हैं जिनका यूज़ सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारी वेब कैमरा या वेबकैम भी इसे बोला जाता है। आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि वीडियो कॉलिंग के लिए मतलब इंटरनेट के थ्रू वीडियो कॉलिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। लैपटॉप्स में तो ये जनरली इनबिल्ट होता है, लेकिन हमारे जो पीसीज़ होते हैं या हमारे जो डेस्कटॉप होते हैं, कंप्यूटर्स का जो हमारा मॉनिटर होता है, इसमें हमें अलग से लगवाना पड़ता है और इंटरनेट के थ्रू हम इसके वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इससे हम इमेजेस या वीडियो को कैप्चर भी कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ये तभी काम करेगा जब हमारा कंप्यूटर जो या हमारी लैपटॉप या हमारी जो डिवाइस है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। यदि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसके थ्रू हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है हमारी डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा आप सभी लोगों ने देखा होगा। पहले के समय में जो कैमराज यूज़ होते थे उसमें रील का यूज़ होता था इमेजेस को स्टोर करने के लिए। मतलब क्लिक करते के बाद जब उसमें इमेज स्टोर होती थी तो वो रील में जाके स्टोर होती थी और एक रील में करीबन 30-35 फ़ोटोज़ ही वो हम लोग सेव कर पाते थे। लेकिन ये जो डिजिटल कैमरा होता है इसमें हम सैकड़ों की संख्या में फ़ोटोज़ को, इमेजेस को स्टोर करके रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम इमेजेस के साथ साथ में ये वीडियो को भी रिकॉर्ड कर सकता है। और स्टोरिंग पर्पस के लिए इसमें हम मेमोरी कार्ड का या फ्लैश कार्ड का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम एक समय में बहुत सारी इमेजेस को स्टोर करके रख सकते हैं। जब हम इस डिजिटल कैमरा से किसी पिक्चर को क्लिक करते हैं तब इसमें एक स्क्रीन होती है, डिस्प्ले स्क्रीन, जिसमें हम अपने फ़ोटो को एट ए टाइम देख भी सकते हैं और उसे चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। और इसमें इमेजेस डिजिटल फॉर्मेट में सेव होती हैं, तो इसे हम डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट करके कंप्यूटर में भी डायरेक्टली स्टोर कर सकते हैं इमेजेस को। नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस है माइक्रोफ़ोन या इसे माइक भी कहा जाता है। माइक्रोफ़ोन जो होता है हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करता है। सबसे पहले ये हमारे वॉइस को मतलब साउंड को डिटेक्ट करता है और फिर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में मतलब कंप्यूटर के समझने वाले सिग्नल्स में, डिजिटल सिग्नल्स में ट्रांसलेट करके उसे भेजता है। जब भी हम बोलते हैं माइक्रोफ़ोन के पास में या माइक के पास में तो हमारी वॉइस से मतलब हमारी आवाज़ से एक साउंड वेव मतलब ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है और माइक्रोफ़ोन में लगे हुए डायफ्रैगम, कॉइल, मैग्नेट से होते हुए वहाँ पर एक करंट सप्लाई होता है और उस करंट की मदद से जो हमारी वॉइस होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डिजिटल सिग्नल में और फिर उसे हम कहीं भी भेज सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर हुआ या हमारा स्पीकर हुआ या होम थिएटर, कोई भी डिवाइस हो जहाँ पे हमें उसको सप्लाई करना है हम उसे भेज सकते हैं। तो ये थे हमारे इनपुट डिवाइसेस। इसी के साथ में हमारा जो इनपुट डिवाइस का टॉपिक है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।